Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इनर्शिया। आज हम बात करेंगे इस सीरीज़ में जो एमसीक्यू सीरीज़ हमारा चल रहा है, जिसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे सर्वेइंग के एमसीक्यू की, जिसमें हम अलग अलग चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। तो सर्वेइंग में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन अ जियोडेटिक सर्वे द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ कंसीडर्ड। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं सर्वेइंग हमारे दो तरह के होते हैं, एक प्लेन सर्वेइंग, एक जियोडेटिक सर्वेइंग। तो प्लेन सर्वेइंग वो होती हैं जिनमें हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं करते हैं, और ऐसे सर्वेइंग जो कि 250 किलोमीटर स्क्वायर के नीचे का एरिया की बात करता है। तो ऐसी सर्वेइंग क्या होती हैं जिनमें केवल प्लेन सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस ली जाती है। और जियोडेटिक वो सर्वेइंग होती हैं जिसमें अर्थ का कर्वेचर भी हम लोग क्या करते हैं, अर्थ हमारी कर्वेचर होती है, कर्व होती है, जो हमारी ये इस राइट शेप की होती है, ठीक है, जो राइट शेप जिसको हम लोग कहते हैं। तो ऐसे में हम लोग जियोडेटिक सर्वेइंग वो सर्वेइंग होती है जिसमें हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इन विच सर्वेइंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं? तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए हम लोग इसमें आपका नन ऑफ दीज होगा, ये गलत है, नन ऑफ दीज होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इनडायरेक्ट सर्वेइंग में क्या होता है, इनडायरेक्ट सर्वेइंग में दो तरह के सर्वेइंग होते हैं, डायरेक्ट सर्वेइंग, इनडायरेक्ट सर्वेइंग। डायरेक्ट सर्वेइंग में हम लोग क्या करते हैं, हम कोई भी डिस्टेंस को मेज़रमेंट करने के लिए हम इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। मगर इनडायरेक्ट सर्वेइंग में, जैसे अगर मान लीजिए कि हमारी नदी के आर पार की कोई लंबाई मेज़रमेंट करनी है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग अप्रत्यक्ष मापन करते हैं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, जो कि उपरोक्त सभी है वो आपका होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट में चलते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग आर वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट एंड फिक्सिंग अ पॉइंट इन अ रिलेशन टू यू ऑलरेडी लोकेटेड पॉइंट। जो हमारी सर्वेइंग होती है, जो कि एक आर्टिफिशियल आर्ट होता है, जिसके थ्रू हम लोग अर्थ सरफेस पे या अर्थ सरफेस के बिलो या अर्थ सरफेस के अबव हम किसी भी पॉइंट के लोकेशन का पता करते हैं, उसके एंगल का पता करते हैं किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्टेंसेस का पता करते हैं, वो हमारी सर्वेइंग कहलाती है। तो सर्वेइंग करते समय दो सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है। पहला, एक वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, पूर्ण से अंश की ओर। दूसरा कि किन्हीं दो ज्ञात बिंदुओं के रिस्पेक्ट में हम किन्हीं तीसरे बिंदु की स्थिति का पता करते हैं। तो इसलिए इसमें दोनों को कहा गया, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ सर्वेइंग यूज टू कलेक्ट द डेटा माइनिंग डिफरेंट स्ट्रेटा इन द अर्थ क्रस्ट। स्टूडेंट, अर्थ क्रस्ट की जो भी हम लोग डेटा कलेक्ट करने का काम करते हैं वो जियोलॉजिकल सर्वे होता है, और मिलिट्री वर्क में की जाने वाली सर्वेइंग जो होती है वो सैन्य सर्वेक्षण होता है। हमारी सर्वेइंग सबसे पहले इजाद की गई थी मिलिट्री सर्विस के द्वारा ही। मिलिट्री लोग पहले बंकर्स का पता लगाने के लिए या नए बंकर्स बनाने के लिए वो लोग सर्वेइंग का यूज़ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटेलिक टेप इज़ मेड ऑफ। स्टूडेंट्स, टेप डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्लॉथ टेप, मेटेलिक टेप, तो आपकी इनवार्ड टेप, स्टील टेप। तो मेटेलिक टेप जो होती है वो क्लॉथ एंड वायर की बनी रहती है, और इनवार्ड टेप आपका क्या होता है, सबसे अच्छा, सबसे राइट एक्यूरेट डिस्टेंस मेजरमेंट का आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है इनवार्ड टेप, जिससे बेस लाइन मेजरमेंट की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं, 1 स्क्वायर यार्ड इज इक्वल टू स्क्वायर फीट। तो 1 स्क्वायर यार्ड में 9 स्क्वायर फीट होती है। तो इसका आंसर है नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द सर्वेइंग इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड। तो हम पहले में ही बात कर चुके हैं कि ऐसे सर्वे जिसमें अर्थ के कर्वेचर को हम कंसीडर नहीं करते हैं वो हमारी प्लेन सर्वेक्षण कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नंबर 1।
नेक्स्ट पे आते हैं, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज। स्टूडेंट, मेरिडियन मतलब मध्य रेखा एक दो जियोग्राफिकल पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा होती है, जिसके थ्रू हम किसी भी पॉइंट्स का हम बियरिंग फाइंड करते हैं। तो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिलाने वाली रेखा को हम लोग, दो फिक्स्ड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मेरिडियन कहते हैं। तो जब ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ जो होती है हमारी, मतलब जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा जो होती है, जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी सर्वे लाइन का एंगल, जैसे बियरिंग कहते हैं, वो मेजर कहते हैं, तो उसको हम लोग ट्रू बियरिंग कहते हैं। तो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट होता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट पे आते हैं, द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू कंसीडर इफ द लिमिट ऑफ अर्थ इज मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। अगर 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा का एरिया, आप इस एरिया का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कर्वेचर ऑफ अर्थ, मतलब आपको कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करना पड़ेगा और आपको जियोडेटिक सर्वेइंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील विद। हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो होती है वो हमारी वाटर लॉगिंग के जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उनकी स्टडी करने के लिए की जाती है। तो 10th का आंसर है आंसर नंबर ए। अब 11th पे आते हैं, अ लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट अ मेन सर्वे लाइन इज। मेन सर्वे लाइन पर किसी फिक्स्ड पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन होती हैं वो आपकी टाई लाइन होती हैं। बेस लाइन क्या होता है कि किसी भी एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, जहाँ से आप सारे सर्वेइंग करते हो, किसी भी पॉइंट्स से हम लोग ऑफसेट डालने के लिए बेस लाइन का यूज़ करते हैं। जांच रेखा, जब हमें ये चेक करना रहता है हमारी सर्वेइंग सही चल रही है, तो हम चेक लाइंस डालते हैं। तो ऐसी लाइन जो फिक्स्ड पॉइंट को मेन सर्वे लाइन पे मिलाने का काम करती है, उसको हम टाई लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द लाइन इन सर्वे लाइन। मेन ऑब्जेक्ट जो होती है सर्वे लाइन पर टाई लाइन प्रोवाइड करने का, वो हमारा होता है कि हमें किसी भी नियर बाई ऑब्जेक्ट का डिटेल्स अगर हमें लेना रहता है तो हम टाई लाइन प्रोवाइड करते हैं। ऐसी पॉइंट्स जहाँ पर हम बेस लाइन के थ्रू ऑफसेट नहीं डाल पाते हैं, दूर होती है बेस लाइन से, तो हम वहाँ पर टाई लाइन डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ प्लेन सर्वे इज़ टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। तो इसका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ जीटीएस। तो जीटीएस का फुल फॉर्म होता है ग्रेट टेक्नोमेट्रिकल सर्वे, जो कि हमें लेवलिंग में बेंचमार्क इंडिया का बेंचमार्क फाइंड करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। इसमें हम देखते हैं, द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन distinctive features on the earth surface or the width of surface of earth by means of measurement of distance, direction and elevation is called। हम कभी अर्थ सरफेस के भूगर्भ में, उस ऊंचाई में या किसी दूरी पर किसी स्थिति की बात करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है? सर्वेइंग कहलाती है। वो हमारी सर्वेइंग कहलाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सर्वेइंग। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं, अगर आपको लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके पार्ट 1, पार्ट 2 और साथ ही साथ जो इरिगेशन के भी चल रहे हैं MCQs, तो उसको ध्यान से देखिए, समझिए, और जो भी आपको डाउट्स हैं आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं।